लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इंडिया गठबंधन शुरुआत में ही आगे निकल गया है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। अधिकांश राज्यों में सीटों का बंटवारा हो गया है और जहां ये काम नहीं हो पाया है वहां बातचीत अंतिम दौरे में है। तो एनडीए में अभी तक किसी भी राज्य में इसे लेकर कोई बैठक तक नहीं हो पाई है। इस बीच अब 2 और राज्यों में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। दोनों ही राज्यों में कई दौरे की बातचीत के बाद सीटों के फॉर्मूले पर मुहर लगा दी गई है। फिलहाल इसका ऐलान नहीं किया गया है। 1-2 दिन में ये काम भी हो जाएगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें इंडिया गठबंधन के दल शामिल हैं, उसमें अब प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी शामिल हो गई है और एमबीए ने प्रकाश अंबेडकर को 2 सीट दी है, जिसमें मुंबई की 1 सीट भी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी 18-18 और एनसीपी शरद चंद्र पवार को 10 सीटें दी गई है। मुंबई की 6 सीटों में से 3 पर शिवसेना यूबीटी, 2 पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के अलावा सीट बंटवारे में सबसे मुश्किल दिखाई दे रहे जम्मू कश्मीर में भी बात बन गई है। कश्मीर रीजन में श्रीनगर, बडगांव, गांदरबल लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। दक्षिण कश्मीर, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती उम्मीदवार होंगे। उत्तरी कश्मीर, बारामूला लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग उम्मीदवार हो सकते हैं। जम्मू और उधमपुर, कठुआ की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इंडिया गठबंधन में पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में सीट बंटवारे पर तस्वीर साफ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी और कांग्रेस के बीच चर्चा चल रही है। जल्द ही यहाँ भी सीट बंटवारा हो जाएगा। तो दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के अंदर टकराव अब सड़क पर दिखाई दे रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के बिखरने की भविष्यवाणी भी होने लगी है।